Hello, good evening, everyone. I hope you all are doing well. First of all, we wish you all a very, very, very happy Diwali Happy in Diwali to advance. everyone watching this show. Yeah, Have a great Diwali and may you celebrate with your loved ones and enjoy. Take care, enjoy. but take care of yourself. Yes. So today we are gonna talk about Tere Ishq Mein. You Or must have watched this teaser. yeah, it's Oh, a sequel, kind of spiritual sequel to Ranjhana, which came in 2013. Dhanush and starring Dhanush and and Sonam Sonam Kapoor. Kapoor. Yeah. Yes. Oh my God. Does this first part, Ranjana, Sonam Kapoor? Oh goodness. But first, Worst. first let me give a synopsis of the movies. हाँ, sure, sure. You हाँ, go. ताकि सबको समझ में You आए कि go ahead. एग्जैक्टली मूवीज किस बारे में जिन्होंने हाँ. नहीं देखी हो सकती। सो आई Okay. नो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने मूवी देख रखी होगी, बट जस्ट टू गिव अ रिमाइंडर और टू ब्रीफ द मूवी अप इन इन अ बेसिक पॉइंट्स। तो रांझना वाज अबाउट अ लवर हु वाज अ लूजर, हाँ, who was the loser? चिपकू टाइप का आदमी जिसने एक लड़की पसंद आ गई और उसने अपनी जिंदगी खराब कर ली उस लड़की के पीछे। पहले उस मूवी में टीनेज लव दिखाया, टीनेज लव स्टार्टिंग टीनेज लव से ही टीनेज होती है। नहीं, वो उसमें वो मेंशन होता है, मूवी जब स्टार्ट होती है फर्स्ट पार्ट की, तो उसमें मेंशन होता है फ्रॉम चाइल्डहुड टू वो तो मैनहुड। ट्रेलर में मेंशन है वो चीज। ट्रेलर में ये चीज मेंशन होती है, तो चाइल्डहुड लव लगाया है, हाँ, दिखाया है एक्चुअली। नहीं शुरुआत बचपने से हुई, उसमें भी ये दिखाया है कि वो लड़की तो सिर्फ टाइम पास कर रही थी, लेकिन फिर ये नस काट लेता उसके सामने वो अपनी। लड़का 2-3 बार अपनी नस ऑब्सेस्ड होता काट है। ऑब्सेस्ड होता है, ये एक्चुअली राइट वर्ड है, ऑब्सेस्ड होता है वो। मतलब जब वो इतना इग्नोर करती है, उसको अवॉइड करती है, इग्नोर इन द सेंस कि वो मतलब वो मतलब ये बताना चाहती है कि आई डोंट लव यू, एक्चुअली यू आर एग्जैक्टली जस्ट माय फ्रेंड। एक फ्रेंड जोन होता है, वो फ्रेंड जोन है बस। बट वो इतना ऑब्सेस्ड होता है, क्रेजी होता है उसके लिए कि वो कुछ भी कर सकता है। बट शुरुआत में तो यही होता है ना कि वो मोहब्बत करने लगती है, हाँ, फिर वो टीनेज लव में उसके दिखाया। पेरेंट्स जबरदस्ती उसकी मामी या काकी अगर भेज देते हैं हाँ, जहाँ वो नहीं, एजुकेशन मगर के लिए अगर चली आप एक जाती चीज है। नोटिस नोटिस करोगी, टीनेज लव में तो दिखाया है कि दोनों एक दूसरे से जो है इंटरैक्ट करते हैं, वो थपड़ियाती है और कायदे से। वो मारती है, कई थप्पड़ मारती है, फिर भी वो इतना हम तो उसको बेशर्मी बोलेंगे, वो इतना बेशर्म होता है कि वो बार बार उसके पास आता है। ये उसकी शर्म दिखाया एक नंबर का। सेल्फ रेस्पेक्ट होती ही नहीं है। इनफैक्ट उसका दोस्त भी ये चीज बोलता है कि प्यार के लिए तो बहुत कुछ किया जाता है। एग्जैक्टली। यस, तो वो हर ही क्रॉस्ड ऑल वो द वही दिखाया ना बाउंड्रीज। ट्रेलर, अगर आप देखेंगे फिर से रांझना का 2013 वाली का, तो उस ट्रेलर में शुरुआत है साजन मूवी की हाँ, कि वो लोग साजन मूवी थिएटर में देख रहे हैं, और साजन मूवी में यही दिखाया था कि एक लड़की दो लड़के उसके पीछे हैं और काइंड ऑफ उसमें बोलता है कि तेरा भी यही हाल होगा हाँ, अगर तूने नहीं बोला उसे। राइट, राइट। तो ये तो उसका दोस्त टीनेज ऐसा में वो दिखाते हैं कि वो चली जाती है, उसको भेज देते हैं हॉस्टल अपना, वहां से जब आती है तब जो है ट्विस्ट होता है उस मूवी मतलब का शी एक्चुअली। बिकेम अ चेंज्ड वुमन बाय दैट। मतलब वो काइंड ऑफ बोला अरे बचपना था। She moved on. Literally, she moved on. दैट्स She was educated. First of all, educated in a university like JNU. हाँ, और उसकी फैमिली में भी सब पढ़े लिखे दिखाए होते हैं नॉर्मली, और तुम उसके घर में सिलेंडर रख रहे होते हो। देखिए, लिटरली उसमें मतलब सोनम कपूर का कैरेक्टर कैसा भी था, लेकिन एक डायलॉग बहुत अच्छा है उसमें। बोलती है तुमसे मैं कैसे मोहब्बत कर लूं, तुम मेरे घर में सिलेंडर रखने आते हो। नहीं, आई एग्री विथ योर पॉइंट्स, आई एग्री, टोटली एग्री, बट द प्रॉब्लम इज शी वाज आल्सो रॉन्ग, शी वाज गिविंग द रॉन्ग रॉन्ग सिग्नल्स। वो दिखाया ना कि टू जब वो हिम। ट्रेन स्टेशन पे उतरती है फर्स्ट टाइम, तो एक लड़के उन लोग का सामान उठाए हुए होते हैं, तो वो बोलती है उसकी दोस्त अरे बेचारा इतना सामान उठाए हुए है, तुम हम लोग पकड़ लेते हैं। तो कहती है यहाँ तक बातें की हैं, थोड़ा तो वसूलने दो, यानी कि एग्जैक्टली, शी वाज लाइक कि हाँ तफरी if कर रहे you are हैं। not interested in him at all, then you एग्जैक्टली। should not have given the wrong hints to तो him. डे वन पे पहली बात तो पहले तो पहचानती भी नहीं, वो मुझे वो pretend समझ करती, में she नहीं was आया कि कैसे pretending, वो नहीं she पहचान। was pretending मतलब actually. ये दिखाया है कि वो लोग ऑलमोस्ट 10th में दिखाई है, ऑलमोस्ट 9-10th में दिखाई है, जब वो शहर से हटाए हाँ, होते हैं। हाउ कैन यू फॉरगॉट समवन? no, और nobody वो तो can, लिटरली and she was pretending आई actually. थिंक सो, She आई थिंक was सो। intentionally ignoring him, तो वही तो, Sonam और मूवी Kapoor. का नाम रांझना है।
रांझना। अगर आपने हीर रांझा की स्टोरी सुनी होगी, हाँ, तो उसमें यही है कि दोनों एक दूसरे की जिंदगियां तबाह कर तबाह देते हो हैं और खुद जाती भी है, तबाह और they बर्बाद हो destroyed जाते हैं। each other actually। तो और इसमें तो इसलिए सिर्फ रांझना इस मूवी का नाम है, और क्योंकि इसमें सिर्फ रांझना मरता है। बोलते हैं ना, लौ की रोशनी में ततैया जल जाता है उसकी खूबसूरती में, ऐसा मंत्र मुग्ध हो जाता है कि वो जल जाता है उसमें जाके। and तो through वो both चीज है। the movie actually she used him, ठीक एग्जैक्टली, है। वेरियस in पॉइंट्स। even in the end also that she was using him for, बट वही था ना, वो भी तो स्पाइनलेस दिखाया, he was spineless। बट दैट वाज द स्टोरी बट ऑफ। नहीं, इसका मुझे ये बोलना है कि आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि कृति सेनन इज देयर नाउ। वो आके जाएंगे रुक। हाँ, सो व्हाट द बट इट दैट वाज कुंदन। तो एज अ, जैसे तेरे इश्क में जो नाम है, जो करंट मूवी आने वाली है नेक्स्ट मंथ, तेरे उसका इश्क एक में। डेढ़ साल पहले एक टीजर आया था ऑलमोस्ट, जिसमें दिखाया था कि यही है धनुष का कैरेक्टर, हम्म। मोलोटोव कॉकटेल, यानी कि जो उसमें वो बॉटल में पेट्रोल लेके उसमें आग लगा के हाँ, लेके दौड़ रहा राइट राइट है, राइट। और वो दीवार पे मारता है और लिख कर आता है कि फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रांझना तेरे इश्क में। और उसमें डायलॉग है कि पिछली बार तो शंकर था, मान गया, कुंदन था, कुंदन था, मान गया, इस बार शंकर को कैसे शंकर है वो, रोकोगे। उसको कैसे सो रोकोगे। दैट लाइन हिट मी कि यार हाँ, कुछ तो अलग कर रहा है। एंड देन कृति सेनन्स पार्ट केम एंड खदीजा विल टॉक अबाउट दैट। नो आई डोंट रिमेम्बर दैट लिरिक्स तेरे इश्क में। मतलब कृति सेनन वाज ट्राइंग टू सेइंग कि इज मतलब जरूरी नहीं कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मैं भी तुमसे करूं। मतलब द मोस्ट हाँ, यू कैन से इज नो, बट यहाँ तो बेइज्जती हो रही है भाई की। जरूरी नहीं है कि तुम हर जगह माथा टेक टेक मतलब माथा अपना झुकाते हो मंदिरों में शिवालयों में, तो जरूरी नहीं कि मैं भी करूं। मतलब वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं कि इफ यू कह रही है लव। कि फक यू। हाँ, उसको डायरेक्टली एक्चुअली मुझे लिख मतलब यही बोल देना चाहिए था, बट उसने नहीं बोला। और उसने जो वो सीन जो था, जो उसने अपने ऊपर पेट्रोल डाला था और वो फिर इंटेंसिटी दिखाने वो का, ये सीन मूवी में नहीं होगा, वो इंटेंसिटी सिर्फ थी। टीजर का ही पार्ट है। एक्चुअली दिस मूवी इज full of love, heartbreaking, टॉक्सिक लव, toxic टॉक्सिक love, लव। heartbreaking drama, and it could touch the million of hearts actually. 18 से लेकर मोस्ट प्रोबेबली 16 से लेकर 26 से 25-24 साल की जो रेंज है। My ओ God, भाई, you thought सैयारा was a disease, वो this बच्चे will be a pandemic। हाँ, अगर ये हिट कर गई जिस तरीके, भाई it मुझे हिट कर will, रही है और मैं 35 साल का हूँ। it will actually, अगर ये उतनी ही अच्छी हुई जितना अच्छा वो ये हिट टीजर है, करेगी क्योंकि मूवी। 2.5 मिनट का टीजर है, फील नहीं होता है ढाई पर मिनट आज मतलब का, ऐसा लगता है 1 मिनट 1.5 मिनट का टीजर। एक्चुअली वो मतलब उसके डायलॉग्स इंटेंसिटी, इतनी इंटेंसिटी, उसके अच्छा वो जो डायलॉग्स इतने इंटेंस वाला है। डायलॉग है जिसमें वो बोलता है कि मैं शंकर करे कि तेरे घर में हाँ, बेटा हो, हाँ, ताकि तुझे पता चले कि प्यार में जलने वाले भी किसी के बेटे होते हैं। एग्जैक्टली ओह, कितना हिट कर क्लासिक। जाता है वो डायलॉग। तो और वो क्रिंज भी है थोड़ा सा, लेकिन बहुत अच्छा। मगर नहीं मुझे मजा आ गया। द राइट काइंड ऑफ क्रिंज आई वुड से। एग्जैक्टली। और वही जो दोज हु आर इन लव एंड ऑल, और जिनका हार्ट ब्रेक हो गया, भैया प्लीज बी अवेयर विद दिस। वहां पर इट्स आवर हम्बल रिक्वेस्ट कि थिएटर में जाकर डोंट डू नौटंकियां ना एनीथिंग। करना, बट हाँ बहुत सारी लाइटें, आई एम मोबाइल फ्लैश ऑन हो गए कुछ सीन्स पे। प्रीटी श्योर जैसे सैयारा में लोग ऐसे रोए धोए थे, इसमें तो रोने, इसमें ये भी हो सकता है कि लोग अपनी नस काट लें। तौबा तौबा तौबा, वी आर जोकिंग, बट प्लीज इसको सैयारा तो हैप्पी एंडिंग थी। नहीं, इसको मूवी ये समझकर, प्योर हाँ, इसको एक टॉक्सिसिटी है। एंटरटेनमेंट ड्रामा समझकर देखना, ना कि इसको अपने दिल पर लगा लेना। हाँ ठीक है, बेवकूफ। इट्स जस्ट अ ड्रामा, अरे इट्स यार, तो हम उसमें लोग ने तेरे नाम देखी है यार, तेरे नाम में नौटंकियां नहीं की हम लोगों ने। एग्जैक्टली नहीं, आज की जो चिल करो, जनरेशन है। चिल गाइस। बट हाँ भाई, मैं तो एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर, स्पेशली द कास्ट, वरुण धनुष एंड कृति सेनन, और बोथ आर फिनोमिनल एक्टर्स। फेनोमेनल मतलब एक्टर्स। फर्स्ट पार्ट इफ यू, हम लोग ने मैंने तो 2013 में ही देखा था फर्स्ट पार्ट। डीवीडी लाते थे, डीवीडी प्लेयर, और 20-20 रुपए की डीवीडीज मिलती थी कि खरीद के, तो मैं मेरे कजिन सब
समर वेकेशंस में जमा हुए थे हम लोग, और हम लोग ने डीवीडी, हमारी आंटी का डीवीडी प्लेयर था, और घर के पास एक शॉप था, ठेला लगाता था बंदा, डीवीडीज बेचता था, पायरेटेड डीवीडीज। तो उसमें से 25 या 20 रुपए की उसमें 5-6 फिल्में थी, उसमें से एक रांझोड़ा थी, देखी और भाई हिल गए थे हम लोग, और हम लोग पीक एज में थे। 2013 में मैं होऊंगा 22 साल का, मेरे भाई लोग सब 20 साल 21 साल की रेंज में। हम लोग के लिए बनी थी वो मूवी, जबकि ऐसा नहीं है कभी दिल टूटा है, हुआ ही नहीं कुछ ऐसा खास लाइफ में, लेकिन भाई है हार्ट तो हिट किया था उस मूवी ने। तो और क्योंकि वो मूवी एक ही बार मैंने लाइफ में देखी थी, इससे पहले तक रिसेंटली 2-3 महीने पहले मैंने फिर से, मैंने और खदीजा ने साथ में देखी कहीं घर पे। यूट्यूब पे अवेलेबल है, ऑफिशियल एरोस के चैनल पे फ्री में अवेलेबल है मूवी, तो हम लोगों ने देखी उस पे। तो बहुत ही मतलब आई वाज लाइक, मुझे लगा था कि मुझे नहीं अच्छी लगेगी दूसरे व्यू में, लेकिन वो मूवी अच्छी है। इवन बट यू गेट इट कि ये कैरेक्टर ही बुरा है, कुंदन का जो कैरेक्टर है जो धनुष ने प्ले, ये नहीं है सही मेंटल दिमाग से, मतलब ये मूवी फुल ऑफ इमोशंस, अपने आप को तबाह कर लिया। you will feel love also, you will feel anger also। एग्जैक्टली इस तरीके की ये मूवी है। मतलब इसमें जो सोनम कपूर का जो परफॉर्मेंस है, एक तो उसकी एक्टिंग वर्स्ट थी, वो नहीं कर पा रही थी बट उसके सामने, उसका जो कैरेक्टर था, उसके बहुत अच्छा कैरेक्टर था। से आपको बहुत गुस्सा आएगी। जस्ट इमेजिन उसके कैरेक्टर में लिटरली प्रियंका चोपड़ा जैसे लिटरली शी प्लेड विथ हिम, धनुष के साथ, 100%। ठीक है। और इसमें जो धनुष की जो बेवकूफी दिखाई कि ही वाज ऑब्सेस्ड, अरे यार, जब व्हेन ही शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, देन क्यों उसके पीछे पीछे जाना, व्हाई इवन धनुष, चेज हर। धनुष की कैरेक्टर की भी वो गलती थी कि उसके होने वाले हस्बैंड को मरवा दिया ऑलमोस्ट, हाँ, कि क्या जरूरत थी, तुम अपनी शादी, तुम जिस लड़की से बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा, उस लड़की की जिंदगी खराब कर दी उसका फियांसी था, जब वो मरने वाला था, तो उसका आपको डायलॉग याद है वो कि करना पड़ता। नहीं, वो पढ़ता हो, वो ये भी कहता है कि लड़कियों के लिए पता नहीं क्या क्या हाँ, करना पड़ जाता, कभी प्यार मत करना, ऐसे ही मोहब्बत कुछ मत इसी करना, टाइप इस का कुछ तरीके का डायलॉग कुछ था। डायलॉग होता है। मतलब उसका यही मतलब होता है कि क्या हालत हो गई, नेवर फॉल इन लव, इट विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ, वो ये एंड में बोलता है, वो मर जाता है। वो मर जाता है। तो उसमें धनुष की गलती होती है, उसकी भी होती है। उसकी और कोई गलती नहीं थी काइंड ऑफ, बस उसकी ये गलती थी कि वो बातों में आ गया, उसने झूठ बोल दिया कि एग्जैक्टली मैं वो हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि धनुष ने तो बहुत बड़ी, तभी तो उसके बाद से तो वो शहर छोड़ देता है, और फिर दिल्ली में यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा होता है, तो वो कैंटीन में तो दिखती है सोनम कपूर उसे। हाँ, तो वो तब भी यूज ही तो करती है उसको। शुरू में तो वो बात भी नहीं करती, लेकिन हाँ, बाद में जब वो एक फार्मर्स के प्रोटेस्ट को वो एग्जैक्टली पीसफुली रिजॉल्व करवा देता है, तो उसके जो दोस्त हैं, उसके आसपास जो पार्टी के लोग दिखाए हैं, वो उसके साइड आने लगते हैं हाँ, कि इस बंदे में बोलने का टैलेंट टैलेंट है, है। स्पीकिंग स्किल्स है, और उन्हें लीडर चाहिए होता है हाँ, क्योंकि अभय देओल के कैरेक्टर की डेथ हो हाँ, गई होती है। एंड देन और फिर ये देख रही होती, देख कई बार तो ये कोशिश करती है बात भी ना करूं, लेकिन फिर यही होता है कि इसे जलन भी होने लगती है ना, यही तो मरवाती है उसे उसके हाँ, साथ मिलकर, एग्जैक्टली। और फिर एंड में हीरो बन के सबके सामने एक्सपोज कर देती है। क्या फायदा हुआ तुम्हारे एक्सपोजे का, तो उस तुमने मरवा दिया, और फिर एंड में ये भी पता चलता है कि उसे पता था कि ये करने वाली है। वो बोलता है उसको, कोई बंदा तो बोलता है कि मत, मैंने वो पुलिस वाला जो होता है, तो पुलिस वाला राइट, इनके राइट, याद आया। जिस साथ में काइंड ऑफ होता है, उसे पैसे वैसे देते हैं हाँ, लोग, तो वो बोलता है मैंने कहा था कि बहुत रिस्की है और हाँ, आप पे असैसिनेशन का अटेम्प्ट होगा, लेकिन वो हाँ। उसने सुनी नहीं मेरी बात। और एट द एंड वो ये चीज बोलता है कि हाँ, मुझे पता था तुम ऐसा कुछ करोगी, मगर बस मैं भी तुम्हारा क्या वो देखना चाहता था, कितना मतलब तुम कितना गिर गिर सकते हैं। सकती हो इस चीज में। वो सीन है ना जब आंखें बंद होती हैं, ऑपरेशन हाँ, होते हैं, राइट। होता है कि कोई एक बार बोल दे कि वो बोल दे कि मैं उठ जाऊं, लेकिन अब मन नहीं उठने का, अब मन नहीं है, अब बस हो गया। अब जो उठा है, लेकिन भाई अब तेरे इश्क में भाई उठ गए, गुड ऐसा उठा उठ रहा दिया, ऐसा है, लग रहा है कि 2-4 को तो उठाएगा इस मूवी में। वो ऐसा रिवेंज लेगा। और उसमें जो एक सीन है जो नए जो टीजर में आया है कि वो दोनों दौड़ रहे हैं, दो एक धनुष और कोई और कैरेक्टर, मे बी वो शायद वो फियांसी ही है नहीं 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 नहीं, या मैं बताऊं क्या है वो कॉलेज वाला सीन है कि कृति सनन उसे देखती है इन लोग को मारते हुए, कुछ हाँ, ऐसा सीन होगा कि या फिर वो लोग कृति सनन को छेड़ रहे थे, या फिर कॉलेज में किसी को छेड़ रहे थे और फिर ये मारता है, तो सीन नहीं, कृति सनन बुक पकड़ो ऐसा राइट, हाँ, मतलब एडमायर कर रही होती है उसे कि यार हाँ, ये याद है, बंदे में याद है, दम याद है। है। हाँ, और फिर वाला सीन है कि
जब वो धनुष धनुष का हाथ छुड़ाती है, उसकी चूड़ियां टूटती है, हाँ, एंड फिर देन वो अपने दौड़ती हुई फियांसे या जाती है, बॉयफ्रेंड जो भी नो होता है आइडिया वो उसे कौन गले है, मिलती है, उसको भी और रिवील दोनों नहीं की किया आंखें है। लाल हैं उस वक्त, और भाई इंटेंस, और वो मोलोटोव कॉकटेल्स की पूरी क्रेट लेकर उसकी शादी में बाय द एंड, और आखिर में ये भी दिखाया है कि वो गोली ही वाज अबाउट टू शूट हिमसेल्फ, और फिर वो आ जाती है, भी दिखाया दोनों को, बोथ ऑफ देम आर इंजर्ड। काइंड ऑफ ये देखो, सिंपल है, एक चीज तो मेरे हिसाब से फैक्ट है कि दोनों एंड में मर जाएंगे। मे बी। मे भी नहीं, मुझे लग रहा है 99% श्योर हूँ, और वो चूड़ियां पहना रहा 1%। है, पता है, हाँ, मुझे लगता है उसके एंड बाद ये में दोनों देखा मर है जाएंगे, कुछ शायद, ऐसा हाँ। होगा। और अभी मैं वीडियो देख रहा था किसी का, तो उसमें उसने एक बात कही कि हो सकता है ये चीज सच है, क्योंकि ऐसा कोई ऑफिशियल सोर्सेज से मुझे नहीं पता है, बट ये 3 मूवी आर्क होगी होने का है, कि फर्स्ट मूवी रांझना, सेकंड मूवी तेरे इश्क में। फर्स्ट मूवी में कैरेक्टर एकदम लप्पू था, खुद का कोई ऐसा बहुत स्टैंड नहीं, गुंडा ही नहीं थी उसमें, लेकिन इसमें गुंडा है, इसमें वो स्टैंड ले रहा है और बाल पकड़ के खींच सकता है किसी के भी। और टॉक्सिक थर्ड है। मूवी में मुझे लगता है कि कुछ अलग दिखाएंगे, उसमें लड़की टॉक्सिक होगी और ये अच्छा होगा, ऐसा, टॉक्सिक नहीं होगी क्योंकि इसमें, दो मे भी दो दोनों को दिखा दे टॉक्सिक, तो इसमें भी दोनों टॉक्सिक है मेरे इसमें हिसाब से। दोनों टॉक्सिक थर्ड में ही है। कुछ अलग तो होगा, थर्ड में शायद दिखाया कि वो अब मे बी उस चीज ऐसी से बाहर मूवीज आ की गए हैं। ट्रियोलॉजी ही बनती है, देखने वाली होगी, देखने वाली तो चीज जबरदस्त, होगी। यू शुड वॉच, मतलब जबरदस्त। एक्साइट, और म्यूजिक, एक और ए आर रहमान, ए आर ओह रहमान माय साहब गॉड, और माइंड इरशाद कामिल ब्लोइंग, साहब, आहा, भाई ए आर रहमान साहब ने बहुत सालों से अच्छा म्यूजिक नहीं दिया माइंड है। ब्लोइंग, माइंड आई नो ब्लोइंग। इट्स ब्लैस्फेमी टू से दैट, बट नहीं दिया है अच्छा म्यूजिक बहुत सालों से, जो रिमेम्बरेबल हो। बट यार मैं चाहता हूँ रांझना वाला यार रहमान वापस आ जाए, जो रांझना में म्यूजिक थी, मैं चाहूंगा तेरे इसमें वही म्यूजिक आ क्या जाए। डायलॉग्स, लव्ड इट, लव्ड इट। एग्जैक्टली। बट हाँ, एक्साइटमेंट तो है इस मूवी को लेकर, और बहुत सारी चीजें हैं फर्स्ट पार्ट की जो ये लोग इस मूवी में हिंट दे सकते हैं। मे बी। जैसे कि उसमें ऐसे उस पार्ट में ऐसा दिखाया था कि इसने ऐसे बिहेव किया, लेकिन सेम सिचुएशन में एक इसमें ये अलग बिहेव कर। डायलॉग नहीं याद है, वो धनुष जो बोलता है कि मैं तो आया था यहाँ अपने बाप की अर्थी, नहीं, इसमें क्या डायलॉग कि है, बाप को जला चिता देकर आ रहा हूँ, आ रहा हूँ गंगा सोचा गंगा जी से पानी ले आऊं, ताकि तुम्हारे पाप पाप धुल धुल सके। सके। ओ भाई, हाँ, हर दिल जले आशिक का एक ख्वाब होता है कि वो अपनी एक्स के शादी में जाके बवाला काट सके, जलवा दिखा सके, एंड मैन दिस इज व्हाट अ वेट ड्रीम फॉर अ दिल जला आशिक। एक्सपीरियंस दिस फॉर। आई एम नॉट दैट सच, आई एम नॉट सच अ लूजर। इतनी मैंने अपने आप से ऊपर किसी को नहीं रखा है आज तक गॉड, कि मैं पागल हो जाऊं उसके पीछे। एग्जैक्टली। लाइफ, आई हैव लाइफ, मैं वेला नहीं हूँ, बिल्कुल भी वेला नहीं हूँ, आई एम सॉरी। और वेला जब था तब भी मैं ये सब नहीं करता था कभी, वेलागिरी में शौक नहीं रहा है मुझे कभी, कि हाँ किसी के लिए पगला आ गया, नहीं भाई, इतनी इंपॉर्टेंस किसी को नहीं दे रहा मैं। एग्जैक्टली, अगर कोई सामने वाला इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा तो लीव देम। सो फाइनली, या मतलब आई एम एक्साइटेड, हाँ, एंड कांट वेट फॉर रेस्ट ऑफ द सॉन्ग्स टू कम आउट। ये सॉन्ग तो काफी अच्छा है, ये बाकी के भी अच्छे होंगे मोस्ट। सुपर ब्राइट, सुपर, माइंड ब्लोइंग। ना ना, देखते देखते क्या होता है। ओके, बट हाँ, ऑल्सो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि बिग बॉस पे हम और डिस्कस करें और इस वीक का भी रन डाउन, वीकेंड के वार की बात करें, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज। कि हम लोग ये करें कि ना करें, बिकॉज हमें तो बड़ा मजा आ रहा था बिग बॉस डिस्कस वी करने में। आर एंजॉयिंग। हाँ, तो प्लीज बताइए, हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, और श्योर। टिल देन, सी यू गाइस, सी यू गाइस, बाय बाय, हस्ता टेक लविस्ता, केयर, एंजॉय योर दिवाली, बाय सायोनारा। बाय।